हेलो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं और आपके सैलरी में से भी पीएफ का पैसा काटा जा रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें से एडवांस पैसा इलनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हायर एजुकेशंस और मैरिज इसी तरह के अन्य कारण से विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं या तो आप रिटायर होते हैं तब भी आप अपने पीएफ से पूरा पीएफ का पैसा तथा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। परंतु पीएफ में से पैसा विड्रॉ करने के लिए आपके पीएफ के अंदर केवाईसी लिंक्ड होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। बाद में ही आप अपने पीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पीएफ के अंदर हमारी केवाईसी लिंक्ड होने के बाद भी कुछ एरर आती है जिसकी वजह से हम हमारे पीएफ में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी में से एक एरर कुछ इस तरह की होती है जो बैंक रिलेटेड होती है, बैंक की केवाईसी के रिलेटेड होती है। तो चलिए ये एरर क्या होती है और ये एरर क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूएन मेंबर सेवा की वेबसाइट जो है वहाँ पे आ जाना है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको यूएन नंबर वाला जो सेक्शन है वहाँ आ जाना है और वहाँ पे आपका 12 अंकों का जो यूएन नंबर होता है वो आपको एंटर कर देना है। यूएन नंबर एंटर करने के बाद जो यूएन नंबर का पासवर्ड होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। तो हम यहाँ पर हमारा यूएन नंबर का जो पासवर्ड है वो एंटर कर देते हैं और नीचे कैप्चा में जो आपका कैप्चा होता है वो सेम टू सेम आपको एंटर कर देना है और साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करते हैं तो कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होकर आता है, उसको आपको लेटर कर देना होता है। उसके बाद आपको मेंबर प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आप अपने यूएन नंबर, आपका जो 12 अंकों का यूएन नंबर है वो आप देख सकते हैं। नीचे नेम आपका लिखा होता है, बर्थ डेट लिखा होता है और जेंडर लिखा होता है। और बाद में आपकी केवाईसी की डिटेल, जैसे आधार कार्ड की केवाईसी की डिटेल देख सकते हैं जो वेरीफाइड है। उसके बाद जो है पान कार्ड के अंदर नॉट अवेलेबल, पान कार्ड की केवाईसी आपकी लिंक्ड नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक अकाउंट नंबर के अंदर आपका बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है और डिजिटली साइंड भी है। और नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैंक केवाईसी बैंक अकाउंट की केवाईसी लिंक्ड है। तो चलिए अब हम हमारा बैंक अकाउंट की केवाईसी मैनेज में भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ भी हमारी बैंक की केवाईसी सक्सेसफुली लिंक्ड है कि नहीं। तो हम यहाँ पे केवाईसी वाले सेक्शंस में आ जाते हैं और वहाँ पे करंटली एक्टिव केवाईसी वाले पेज पे आ जाते हैं और करंटली एक्टिव केवाईसी जो है वहाँ सेक्शन में आ जाते हैं। और वहाँ पे सबसे पहले आपका यूएन नंबर लिखा होता है और डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपका किस तरह का डॉक्यूमेंट है, बैंक, आधार कार्ड, पान कार्ड, वो लिखा होता है। और आपके डॉक्यूमेंट पे क्या नाम लिखा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का जो भी अकाउंट जो भी नंबर होता है वहाँ पे लिखा होता है। आईएफएससी कोड के अंदर आपका जो बैंक का आईएफएससी कोड है वो लिखा होता है। और एम्प्लॉयर टाइप के अंदर आपने ये केवाईसी किस एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव करवाई है तो वो देख सकते हैं। और स्टेटस के अंदर अप्रूव रिजेक्ट जो है वो अब यहाँ पे लिखा होता है। और साइन टाइप में किस तरह से आपका ये केवाईसी अप्रूव हुई है तो ये DSCL डिजिटल साइन के थ्रू अप्रूव हुई है, ये इस तरह से लिखा होता है। बैंक के बाद यहाँ पे आधार कार्ड की केवाईसी की हुई है वो नीचे आप देख सकते हैं। तो उसमें भी केवाईसी की सारी डिटेल लिखी हुई देख सकते हैं। करंटली एक्टिव केवाईसी के बाद यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ होता है, जिसमें आपकी जो भी है पेंडिंग केवाईसी है वो यहाँ पे लिखी होती है। और नीचे केवाईसी हिस्ट्री के अंदर अप्रूव, रिजेक्ट, इनवैलिड जितनी भी केवाईसी अभी तक आपकी की गई हो सारी केवाईसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक, पान, आधार कार्ड जो भी आपने केवाईसी में डाला हुआ होता है वो देख सकते हैं। तो चलिए हमारी केवाईसी के अंदर बैंक की केवाईसी देखने के बाद हम अब पीएफ विड्रॉल वाले फॉर्म पे चले जाते हैं। और यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D वाला जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
तब पीएफ का ऑनलाइन विड्रॉल फॉर्म ओपन होने की जगह पे कुछ इस तरह का एरर मैसेज ओपन होके आ जाता है। तो चलिए अब हम ये एरर मैसेज को पढ़ लेते हैं और थोड़ा समझ भी लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो द बैंक अकाउंट लिंक विद दिस अकाउंट इज ऑल्सो लिंक विद द फॉलोइंग यूएन नंबर लिखा हुआ है और विद द डिफरेंट डेमोग्राफिक डिटेल। इफ दिस यूएन आर योर्स देन प्लीज गेट द बेसिक डिटेल करेक्टेड इन योर other UAN and link them with your Aadhaar for the transfer of your account to the present one. If this bank account is not yours, then please add your bank account and get it approved by the employer to avail the online claim facility. तो इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट जो है वो आपके अभी वाला जो यूएन नंबर है उसके साथ साथ आपका एक पुराना वाला यूएन नंबर है उसमें भी जुड़ा हुआ है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल पुराने वाले यूएन नंबर में आपकी बेसिक डिटेल यानी नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अलग है या तो गलत है। तो अगर आपका ये यूएन नंबर पुराना वाला यूएन नंबर आपका है तो आपको उसकी बेसिक डिटेल है यानी नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर उसको सही करवाना है और अभी वाले यूएन नंबर में उसको पुराने वाले यूएन नंबर को ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपका जो बैंक अकाउंट इसमें लिंक्ड है वो आपका नहीं है, अभी वाले यूएन नंबर में जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो आपका नहीं है, तो आपको एक आपका नया वाला बैंक अकाउंट केवाईसी में ऐड कर लेना है और उसको अप्रूव करवा लेना है। बाद में आप पीएफ से ऑनलाइन पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसको और थोड़ी अच्छी तरीके से हम समझना चाहें तो अभी वाला आपका यूएन नंबर है, उससे पहले आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या उससे भी ज़्यादा समय के लिए जॉब करते हैं तो वहाँ आपका जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका एक यूएन नंबर जनरेट कर दिया जाता है और उसमें आप अपना बैंक की केवाईसी भी ऐड कर देते हैं। परंतु आप अपना आधार कार्ड की केवाईसी ऐड नहीं करते हैं, या तो आपके आधार कार्ड की केवाईसी ऐड हो जाती है परंतु वेरीफाइड नहीं होती है। इस वजह से जब आप वहाँ से जॉब छोड़ के जाते हैं आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ किए बिना और आप जब नई कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना यूएन नंबर या तो नहीं देते हैं या तो किसी भी कारण से आपसे नई वाली कंपनी के द्वारा यूएन नंबर नहीं मांगा जाता है और आपकी नई वाली कंपनी आपका एक दूसरा यूएन नंबर जनरेट कर देती है और बाद में आप वो यूएन नंबर में आपकी सारी केवाईसी यानी आधार कार्ड की केवाईसी, पान कार्ड की केवाईसी और बैंक की केवाईसी ऐड कर देते हैं और उसको अप्रूव करवा लेते हैं। और बाद में जब आप पीएफ विड्रॉल की साइट पे ऑनलाइन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाते हैं और क्लेम फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का एरर मैसेज दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको एक नया बैंक अकाउंट जो अभी वाले यूएन नंबर में है उसको छोड़ के एक अकाउंट नंबर ये केवाईसी में ऐड करवा देना होता है, या तो अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट नंबर ओपन करवा लेना होता है। और पीएफ के लिए बैंक केवाईसी के लिए अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। इस तरह बैंक की केवाईसी ऐड करने के बाद और अप्रूव करने के बाद जब दोबारा से आप पीएफ विड्रॉल के फॉर्म पे जाते हैं तब ये एरर वहाँ से हट जाती है और आप पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर पाते हैं और पीएफ में से पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये एरर का सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।